गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनम्। ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज आराध्य गुरुदेव जी, श्रोतागण भाई एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है जो कुंभ मेला के बारे में दर्शाता है कि साहब जी बोलिन है कि झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बढ़ा की जहाँ से आया, कि वेद बढ़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, कि राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमि भ्रम कबीरा फिरे उदासा, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दासा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि झगड़ा जो है बहुत पुराना है। तो मनुष्य जो है, इंसान है, वो राम है। तो राम के अंदर में झगड़ा हो रहा है, सत असत में झगड़ा हो रहा है, धर्म अधर्म में झगड़ा हो रहा है, पाप पुण्य में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। तो इसको अपने ज्ञान द्वारा ही आपको निर्माण कल्याण करना पड़ेगा, विवेक बुद्धि के द्वारा ही। और ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। ये जो आवाज़ निकल रहा है, ये आवाज़ कौन बोल रहा है? भीतर में चेतन आत्मा राम बैठे हुए हैं, तो ये आवाज़ निकल रहा है। अगर ये बोलने वाला निकल जाएंगे तो ये आवाज़ सदा के लिए बंद हो जाएगा। तो बताइए कि अयोध्या बड़ा है कि अयोध्या में जाने वाला बड़ा है? इंसान मानव कि भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदासा। ये इंसान जो है अपने सुख शांति की खोज में, मोक्ष मुक्ति की खोज में, धन दौलत की खोज में, परम शांति की खोज में लोग तीर्थ में कुंभ में जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दासा। आज देखिए प्रयागराज में 29 तारीख भगदड़ मच गया। आज कुंभ मेला में 3 बजे भोर में कोई स्नान करने वाला एक भी इंसान नहीं है। जहां 8 करोड़ आदमी था, वहां 8 व्यक्ति भी आज नहीं है और सन्नाटा पड़ गया। किसके कारण? वो जो कुंभ मेला लगा, तो मेला को मेला लगाने वाला कौन है? वो तीर्थ को बड़ा करने वाला कौन है? मनुष्य है, मानव है। अब मानव नहीं है तब मेला नहीं है, कुंभ नहीं है, तीर्थ नहीं है। इसलिए तीर्थ से, कुंभ से, मेला से मनुष्य बड़ा है, इंसान बड़ा है। आज तीर्थ में आप चले गए हैं तो वहाँ तीर्थ लग गया है। आज देखिए भगदड़ मचने के कारण बहुत सारे इंसान, मेरे माता बहन का वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गए। बार बार हम कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत दुखित घटना है, बहुत दुख होता है मन में। लेकिन आज प्रयागराज में कोई डुबकी लगाने वाला नहीं है। ये न्यूज में कह रहे हैं, समाचार में, कि 3 बजे भोर में गंगा सन्नाटा है। जबकि 3 बजे भोर में गंगा में स्नान लगाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए 10-10 करोड़ 55 करोड़ आदमी तापा माने लाइन लगा रहता था, भीड़ था। लेकिन आज वो भीड़ समाप्त हो गया। किसके कारण? मनुष्य के कारण, इंसान के कारण, मानव के कारण। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, तो कुछ नहीं मुजाकात रे बंदी, तो कुछ नहीं मुजाकात। पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का, यह घर खास खुदा का। आज सदगुरु कबीर साहब की बानी आज कुंभ मेला पर छाया हुआ है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो। लेकिन इस देश का कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मानव के मार दो, इंसान के मार दो, लेकिन तीर्थ के बचा लो, मंदिर के बचा लो। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, लेकिन मानव को बचा लो, इंसान को बचा लो, क्योंकि मनुष्य से बड़ा धरती पर कोई भगवान नहीं है।
मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाकात, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का। आपके भीतर में जो है परम तत्व परमात्मा चेतन आत्मा राम, उसको चाहे आप खुदा कह दीजिए, राम कह दीजिए, रहीम कह दीजिए, शिव कह दीजिए, कृष्ण कह दीजिए, हनुमान कह दीजिए, दुर्गा देवी कह दीजिए, अल्लाह गॉड्स कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो परम तत्व परमात्मा एक है, उनका नाम अनेक है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मंदिर के पुजारी नहीं है, तीर्थ के पुजारी नहीं है। वो जानते हैं कि मानव है, इंसान है, मनुष्य है तब मंदिर है, मनुष्य नहीं है तो मंदिर नहीं है। आज मंदिर को अगर तोड़ दिया जाए तो अगर ये मनुष्य बच गया तो मनुष्य फिर मंदिर बना दे सकता है, लेकिन मंदिर के चलते अगर मनुष्य को मार दिया जाए तो एक भी मंदिर मनुष्य नहीं बना सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की निगाह में मनुष्य बड़ा कोई भगवान नहीं है, मनुष्य बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, मनुष्य बड़ा कोई ज्ञानमान आदमी बुद्धिमान नहीं है। इसलिए आप अपने विवेक कीजिए, विवेक के द्वारा भीतर में लौटिए, और जब तक आप नहीं लौटिएगा अपने बाहर को छोड़ करके भीतर में, तब तक आपको कल्याण नहीं होगा। क्योंकि भारत एक अध्यात्म देश है। अध्यात्म का मतलब ही होता है कि बाहर से ज्ञान इंद्रियों को मोड़ करके अपने भीतर चेतन आत्मा में रमन करना, ध्यान करना, साधना करिए तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। कितने साधु संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान कीजिए, भीतर में परमात्मा मिलेंगे। तो भीतर में परमात्मा ध्यान तो कीजिएगा तो कहाँ ध्यान कीजिएगा, लेकिन ध्यान कीजिए कि हमारे अंदर जो अहंकार है वो समाप्त कर दें। हमारे वाणी से, कर्म से, बुद्धि से जो आप घर में कार्य कर रहे हैं, जो आपके अंदर विषय वासना है जिससे आपको परिवार में आपको नुकसान हो रहा, उसको ध्यान लगाइए कि मेरे अंदर में क्या क्या बुराइयां हैं, कौन कौन बुराइयां के कारण, कौन कौन कमियां के कारण मेरे घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा, उस कमियां को दूर कीजिए ध्यान के द्वारा, तब आपके घर में सुख शांति आ सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान कहते हैं कि हमारा 2 गाय हो जाए, सुख हो जाए, शांति हो जाए, बेटा की नौकरी हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, तो किसके पास में नहीं है? वो परम तत्व परमात्मा ईश्वर किसको नहीं दिए हैं? बेटा बेटी, पति पत्नी, धन दौलत, नौकरी चाकरी। कोई भूखल मर रहा? इस संसार में आज आत्महत्या करके लोग मर रहा है, लेकिन भूखल कोई मर नहीं रहा। इसलिए धन दौलत आपको सुविधा देगा, लेकिन आत्मज्ञान, आत्मबोध, आप गुरु अगर आपके अंदर हो जाएंगे, ज्ञान का गुरु को अगर जगा लेते हैं तो फिर आपका अच्छा जीवन शुरू हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की निगाह में मानव बड़ा है, मंदिर बड़ा नहीं है, तीर्थ बड़ा नहीं है, तीर्थ में जाने वाला इंसान बड़ा है। तो अगर तीर्थ लगा, अगर इंसान नहीं जाते, मनुष्य नहीं जाते, तो तीर्थ बड़ा हो जाता? नहीं बड़ा होता। इसलिए कह रहे हैं कि झगड़ा सभी के घर में हृदय में है, सत्य असत में झगड़ा है, धर्म धर्म में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, पिता पुत्र में झगड़ा है, ननद जेठानी में झगड़ा है। तो इस झगड़ा को अगर मिटाना है तो आपको ध्यान लगाना पड़ा कि मेरे अंदर में कहाँ कोई बुराई है, क्या गलत है, क्या किस कारण से झगड़ा हो रहा, इसको ध्यान लगा कर उसको हटा देते हैं तो फिर आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, विवेक हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, फिर आपको घर में झगड़ा झंझट समाप्त हो जाएगा। असली यही सुख शांति मानव के लिए कि घर में कलह न हो, कलेश न हो, लड़ाई न हो, झगड़ा न हो, चिंता न हो, टेंशन न हो, तो आपके घर में राम राज आ सकता है। तो इस पर ध्यान लगाइए, चिंतन कीजिए, तो खुद आप राम बन जाइएगा, राम राज आ जाएगा। कहीं जाने से घर में सुख शांति नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाकात, पर किसी का दिल में मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का। लेकिन मंदिर को तोड़ना नहीं है, मस्जिद को तोड़ना नहीं है। तोड़ना कब है? जब मनुष्य पर खतरा बने लगे। जैसे मान लें कि मेरे ही अंगुरी है, हाथ है, आप लोग के ऊपर कहा लगा है, भगवान नहीं करे कि आप लोगों को आँच आवे, दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो। क्योंकि संत महात्मा कभी नहीं चाहते हैं कि मैं समाज के आदमी को, देश को आदमी कोई नुकसान हो, क्षति हो। जैसे मेरा ही हाथ है और मेरे हाथ में जख्म हो गया, तो जख्म हो गया, उस डॉक्टर के पास हम दिखाने के लिए गए, खून जांच किया, पेशाब जांच किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो डॉक्टर ने जांच में निकला कि हाथ में कैंसर हो गया। तो अब हाथ में कैंसर हो गया है तो हाथ को हमको काटना
अब पड़ेगा। अगर हम नहीं काटेंगे तो हमारा जीवन पर खतरा है। इसलिए अब हमको हाथ काटना जरूरी है। तो क्या हम हाथ से प्रेम नहीं करते थे? हाथ से प्रेम करते थे, लेकिन जख्म होने कारण, कैंसर होने कारण अब हमको ये हाथ को काटना पड़ रहा है। तो ये हाथ अगर काट देंगे तभी हमारा जीवन बच सकता है, क्योंकि धरती पर बिना पैर के भी इंसान है, बिना आँख के भी इंसान है, बिना एक हाथ के भी इंसान है, एक अंगुली के भी इंसान है। तो आपका जीवन बच सकता है। तो जब आपको ये मंदिर मस्जिद कैंसर बनना शुरू कर दे, मनुष्य पर खतरा आना शुरू कर दे, मनुष्य को सुख शांति आने में कष्ट देना शुरू कर दे, तब उसको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। ऐसे मंदिर मस्जिद को तोड़ना नहीं है। ये नहीं कहे कि कबीर साहब कहेंगे मंदिर को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो। तोड़ना नहीं है। तोड़ना कब है? जब मनुष्य पर, मानव पर खतरा बने लगे, कैंसर पैदा कर लगे, तब उसको तोड़ना है। हाथ को नहीं अभी काटना है, लेकिन हाथ में जख्म हो जाए तो उसको काट दीजिए। कैंसर हो जाए तो काट दीजिए। अगर नहीं काटिएगा तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो आपके जीवन में सुख शांति आने वाला है, फिर वो सुख शांति नहीं मिलेगा। कितने बागेश्वर तो साफ कह रहे हैं कि जो तीरथ में मर गया वो तर गया। तो बागेश्वर तो कहते हैं कि आइए ना, आपको पर्याय हम चाट के मार देते हैं, अभी तर जाइए। कहला प्रवचन सत्संग कर रहे हैं। ये मनुष्य के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं सब महात्मा संत लोग, कि मंदिर में गया, तीर्थ में गया, मर गया, जो तर गया तर जाएगा। वो हमारे गलत कर्म के कारण वो घटना घटा है। उसको भाग अपराध नहीं कर सकते हैं। विवेक मेरे पास नहीं था, बुद्धि नहीं था, हम संयम नियम से काम नहीं किए, इसके चलते वहाँ मृत्यु हमको हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ हम तर गए। ये संभव नहीं है। ये सब गलत, ये जो इंसान के ऊपर, आत्मा को सब छल कपट लगाते हैं, बेमनस बात बोलते हैं, ये सब उचित नहीं है। कि जो प्रयागराज कुंभ मेला में जो मर गए उतर गए हैं, तो जब फिर साधु डुबकी कहला लगा रहा है, पहले वहाँ साधुएं सब सूत बैठ जाए और सब ये हमारा इंसान भगत पूरा हिंदुस्तान के सब उसको चूर देगा, तो तुम ही पहले तर जाओगे। काला भजन भक्ति राम राम जप रहे हो। तीर्थ में जितना साधु हिंदुस्तान में है, बागेश्वर बाबा कहने के अनुसार कि सब साधु जाके सूत रहे और पूरा हिंदुस्तान के जनता सबको चूर दे साधु के और मार दे, तो उसको मुक्ति मिल जाएगा, माने तर जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। ये सब गलत बात है। ये किसी को मारने से किसी को मुक्ति मिलेगा? तर सकता है। आप अच्छे ज्ञान द्वारा इस सारा विषय वासना को हटाइएगा, अहंकार क्रोध घमंड हटाइएगा, लड़ाई झगड़ा को हटाइएगा, काम क्रोध लोभ मोह को हटाइएगा। आपके अंदर संस्कार होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, क्षमा होगा, माफ़ी मांग लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा पूरे संसार परिवार को, तो इससे मुक्ति हो सकता है। कहीं तीर्थ में जाने से, मर जाने से उसका मुक्ति नहीं हो सकता। ये सब भरम है, गलत बात है। ये सब पहले भी ऋषि मुनि बहुत बोले हैं कि तीर्थ में जाने से थोड़ी आदमी तर जाएगा। अगर तीर्थ में जाने से तर जाए, मर जाए, तो सब आदमी इतना भजन भक्ति सत्संग कहला करेगा, राम के नाम कहला लेगा, अयोध्या कहला जाएगा। तो फिर तो राम भगवान भी झूठ हो गए कि मर जाएंगे हम तीर्थ में जाके, तो तर जाएंगे। तो जो आदमी दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत लड़ाई झगड़ा किया हो, जाके कुंभ मेला में मर जाता तर जाएगा, अयोध्या में जाके मर जाता तर जाएगा। ये सब भरम है। ये सब जो इंसान हिंदुस्तान के जो कुंभ मेला में मरे हैं, वो मरे हुए पर जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं बागेश्वर बाबा। ये सब उचित बात नहीं है। लेकिन ये कहना चाहिए कि उनकी जो भी कुंभ मेला में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम उनके परिवार के साथ साथ हैं। साधु संत के द्वारा जो भी मदद होना है, जो भी उनको मृत्यु हुआ उनमें मदद करना चाहिए था। तो शादी विवाह में पैसा बांट रहे हैं। बागेश्वर को कहना चाहिए कि जो कुंभ मेला में मरा है, जो मृत्यु हुआ है, उसके किसी का घर में बेटा अकेला हो गया है, किसी का पत्नी अकेला हो गया है, किसी का माँ के घर में अकेला है, उसको हम पूरा जीवन भर भोजन भात देने का काम करेंगे। तो ये उचित है साधु संत का कहना। लेकिन ये बात कोई कहे नहीं। कोई साधु संत महात्मा कहे हैं कि कुंभ मेला में जो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जिनको घर में कोई माँ बूढ़ी हैं या पिता बूढ़े हैं या पत्नी अकेले घर में विधवा हो गए हैं, कोई बच्चा कोई घर में अकेले रो रहा है, वो सबको हम रोटी कपड़ा और मकान भोजन भात देंगे, पढ़ाई लिखाई देंगे। ये किसी को कहने की हिम्मत नहीं है। खाली कह रहे हैं कि जो कुंभ मेला मर गया वो तर गया। ये कहने से उस तर जाएगा। लेकिन जिसको मर गया वो तो तर गया, ठीक है आपके कहने के अनुसार। लेकिन जो घर में छोटा बच्चा है, माँ बाप वहाँ मर गया, किसी का माँ घर में है, वहाँ बेटा पुतो मर गया है, भाई अकेले यहाँ रह गया, उसका जीवन कैसे तरेगा? इसको कभी विचार किए हैं? कभी सोचे हैं?
लेकिन आज भगत लोग होल है रोडपति और साधु संत महात्मा होल करोड़पति। ये सब धर्म के नाम पर ये सब आडंबर अंधकार से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य के साथ, इंसान के साथ साधु संत महात्मा खिलवाड़ नहीं करें। बने तो बनाइए, विचार दीजिए, ज्ञान दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, ताकि इंसान को जीवन जीने में कुछ मदद मिले ज्ञान के द्वारा, तो उनके अज्ञानता को दूर हो, तो उसको सुख शांति मिल सकता है। मरे हुए पर जख्म पर नमक छिड़कना नहीं चाहिए, सब गलत बात है, कभी भी नहीं छिड़कना चाहिए। एक तो उनकी आत्मा को ठेस लग गया और उसको आप माने दुख हुआ, उसको आत्मा पर ठेस लगा रहे हैं, ये सब उचित नहीं है। इसलिए आप अपने मन को मंदिर बनाइए, आप अपने तन को मंदिर बनाइए, आप अपने विवेक ज्ञान बुद्धि को मंदिर बनाइए, तो आप उसमें दर्शन करते हैं तो आपको सुख शांति मिल सकता है और आपका कल्याण हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के नज़र में मनुष्य बड़ा है, मंदिर बड़ा नहीं है। इंसान बड़ा है, तीर्थ बड़ा नहीं है। क्योंकि मानव नहीं है तो मंदिर नहीं है, इंसान नहीं है तो तीर्थ नहीं है। जो भी यहाँ मेला बाजार में लगा हुआ है वो मनुष्य के कारण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मनुष्य के प्रति, मनुष्य को ही भगवान मानते हैं, इंसान को ही भगवान मानते हैं। अब मनुष्य के अंदर में ही भगवान है कि वेद बड़ा की जिन उपजाया, कि वेद बड़ा की जिन उपजाया। ये वेद कौन लिखा? मनुष्य नहीं ना, कोई ने लिखा। तो ये जो मनुष्य कहाँ से कलम लिखा वेद में? तो हृदय रूपी ज्ञान ने ये बाहर से बोली निकलवाया, आवाज़ निकला। जो भीतर में चेतन आत्मा राम है वो आवाज़ निकला और हाथ के द्वारा वेद पर लिखे सारे वेद की कथा, सुख शांति की कथा, मोक्ष मुक्ति की कथा, तीर्थ में तरने की कथा, ये सब के लिखा? मनुष्य लिखा, मानव लिखा, ऋषि लिखा, साधु संत महात्मा लिखे हैं। तो ये लिखने वाला बड़ा है कि लिखवाने वाला बड़ा है? अगर भीतर में राम नहीं रहे, हम बोले राम, तो जो राम बोले ये किनके द्वारा आया? जो भीतर में राम बैठा ना वही ना बोलवाया है। अब भीतर में राम ही नहीं रहेंगे तो राम आवाज़ कहाँ से निकलेगा? तो वेद बड़ा है कि वेद को लिखने वाला बड़ा है? तो भीतर में जो आवाज़ जो निकलवा रहे हैं चेतन आत्मा राम, इनके द्वारा आवाज़ निकला, शब्द निकला और हाथ के द्वारा ये ग्रंथ लिखाया। तो मनुष्य ने लिखा, मनुष्य ने बोल रहा है, लेकिन मनुष्य बोल रहा है, मनुष्य लिख रहा है, ऋषि मुनि लिख रहे हैं, साधु संत महात्मा लिख रहे हैं, लेकिन लिखाने वाला कौन है? बुलाने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? दिखाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? खिलाने वाला कौन है? ये परिवार में सुख शांति लाने वाला कौन है? तो सभी मनुष्य के भीतर में चेतन आत्मा राम बैठे हुए हैं, जिसको लोग आत्मा कहते हैं। और उसी आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है आपका। उस आत्मा में ही परमात्मा छिपे हुए हैं। आत्मा परमात्मा नहीं है, होते हैं, आत्मा में परमात्मा है। जैसे बीज है और वृक्ष है, तो बीज में वृक्ष है लेकिन बीज वृक्ष नहीं है। लेकिन वृक्ष से बीज भी हुआ और बीज से ही वृक्ष हुआ। तो कैसे वृक्ष हुआ ये आप अंदाज़ा लगाइए कि वृक्ष जाके बीज जो है जमीन में सड़ता है, गलता है, तब वो जलमता है, तब वो वृक्ष होता है और फिर वृक्ष में से ही बीज आया। इसी प्रकार मनुष्य जब अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, लड़ाई झगड़ा को जब तक नहीं गलाएगा, तब तक ये आत्मा में से राम निकलने वाला नहीं है, भगवान निकलने वाला नहीं है, सुख शांति निकलने वाला नहीं है, आनंद निकलने वाला नहीं है। यहाँ तो रामन बैठा है आत्मा में पहले जा करके। इसलिए इस आत्मे में ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर निकल रहा है, आवाज कहाँ से निकल रहा है? ई जोड़ स्वर, ईश्वर। ये जो स्वर जहाँ से निकल रहा है, जो दे रहा है, वही ईश्वर है। भगवान, भग मने शरीर, वान मने चलाने वाला। इस शरीर को क्या चला रहा है? कोई भगवान अंदर बैठा था ना चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ड्राइवरी करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, तो कहीं गाड़ी हम लगा देते हैं तो कहते हैं कहाँ गया गाड़ी मान। तो गाड़ी वान का मतलब क्या हुआ? गाड़ी माने गाड़ी और वान माने चलाने वाला, माने गाड़ी को चलाने वाला। अगर गाड़ी पर ड्राइवर नहीं बैठेगा तो गाड़ी टसमस होगा, चलेगा? हम एक खुद ड्राइवर संत हैं, खुद एक हम गाड़ी रात दिन 30 वर्ष हम ड्राइवरी कर रहे हैं। तो गाड़ी मान यानी गाड़ी चलाने वाला। उसी प्रकार भगवान, तो भाग माने शरीर, वान माने चलाने वाला। इस शरीर को कौन चला रहा है?
एक चेतन आत्मा राम भीतर में बैठल हैं, यही चला रहे हैं। और यही राम निकल जाते हैं तो गांव के हमारे आदमी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पता चल गया कि सत्य कौन है। कुंभ मेला सत्य है कि अयोध्या सत्य है कि देवघर सत्य है कि पूजा पाठ सत्य है कि व्रत सत्य है। अंत में आप कहते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन वो घड़ी कौन राम का नाम लेते हैं? अयोध्या वाला के कि भीतर वाला के, बाहर वाला के कि अंदर वाला के? वो समय अयोध्या की बात नहीं होता, वो समय भीतर वाला की बात होता है। जो आपके भीतर में चेतन आत्मा राम है, उस राम थे तो आपका परिवार दादा दादी थे, वो राम निकल गए, सब रिश्ता छूट गया, ये संसार छूट गया, भगवान छूट गए, सब कहानी खत्म हो गया। इसलिए आप अपने को राम समझिए, अपने को कृष्ण समझिए, अपने को तीर्थ समझिए, अपने को कुंभ समझिए, अपने को देवघर शिव कृष्ण बुद्ध भगवान हनुमान समझिए, तो आपका जीवन में सुख शांति आ सकता है। आप इंसान बहुत बड़ा भगवान है। आप अपने को छोट मत समझिए, आप अपने को कायर मत समझिए, आप अपने को बुद्धू मत समझिए। आप बहुत विवेकमान है, इंसान है, ज्ञानमान है। केवल ज्ञान का कमी कारण मनुष्य भटक रहे हैं। ये भटकना नहीं है। और जो कहते हैं भटक गए वो अटक गए, न भटकिए नहीं, अटकिए नहीं। आप अपने को राम समझिए, क्योंकि आप ही ब्रह्म हैं। आपसे बड़ा कोई शिव नहीं है, आपसे बड़ा कोई राम नहीं है, आपसे बड़ा कोई रहीम नहीं है, आपसे बड़ा कोई खुदा नहीं है, आपसे बड़ा कोई कृष्ण नहीं है, कोई दुर्गा देवी नहीं है। नारी ही देवी हैं और पुरुष ही देवता हैं। बाहर में कोई देवता देवी नहीं है। लेकिन वो मंदिर भी क्या है? अगर हम मंदिर में नहीं जाएंगे तो भगवान तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। जैसे हमको कोठा पर चढ़ना है, तो जब तक हम सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे हम कोठा पर नहीं चढ़ सकते हैं। हम नींव जब तक मकान के नहीं देंगे हम छत नहीं ढाल सकते हैं। तो ये मंदिर है जो सगुन है, नींव है जो सगुन है, और छत है जो ना सॉरी, ये जे नींव है जो सगुन है और छत है जो निर्गुण है। तो जब तक हम नींव नहीं डालेंगे तब तक हम छत नहीं ढाल सकते हैं, और जब तक हम सीढ़ी नहीं बनावेंगे तब तक हम कोठा पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो सगुन आधार है और निर्गुण हमारा लक्ष्य है। क्योंकि जब तक हम सगुन के पास नहीं जाएंगे तो हम निर्गुण के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आप अपने को आराम समझिए, आप अपने को कृष्ण समझिए और अपने को कल्याण कीजिए। लड़ाई नहीं कीजिए, झगड़ा नहीं कीजिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं नौमा भक्ति में, रामचरितमानस में कि नमम भक्ति सब नम्र सब छल हीना, मम भरोसे हरस सब देना। कि आप अपने घर में गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए, कलह क्लेश को दूर कर दीजिए, तो इसका कुछ सुख शांति आ सकता है। और कहते हैं कि गौ गौचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये ज्ञान इंद्रिय जहाँ तक देख रहा है वो सब माया है लक्ष्मण, वो सब उस माया के फेरा मत फंसिए। ये श्री रामचंद्र जी रामायण में रामचरितमानस में बोले हैं। तो ये आँख जहाँ तक देख रहे सब माया है, ये सब बाहर से। इसी का नाम अध्यात्म है कि बाहर से मन को मोड़ करके आप अपने भीतर में लौटिए, अपन चेतन आत्मा में लौटिए। ज्ञान बुद्धि विवेक द्वारा समझिए कि हमारे घर में किस कारण से दुख दर्द पीड़ा हो रहा है, उस समस्या को निकाल दीजिए। तो फिर आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। सारा विषय वासना को निकाल दीजिए, तो फिर आपका मोक्ष मुक्ति हुआ। जो सारे बुराइयों से मुक्त हो गया वही तो मुक्ति है। इसलिए आत्मे में परमात्मा है, आत्मा परमात्मा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मे परमात्मा, आत्मे में परमात्मा है। बीज वृक्ष नहीं है, लेकिन बीज में वृक्ष है। कैसे है? वो जमीन में जाएगा, सड़ेगा, गलेगा, तब वो पौधा निकलेगा। लेकिन फिर वृक्ष में से ही बीज बना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बूंद पड़ा समुद्र में ये जानत सब कोई, और समुद्र समाना बीज समुद्र में ये जाने बिरला कोई। तो ये पानी जो पड़ता है हम लोग सब देखते हैं और समुद्र में गया, लेकिन समुद्र का पानी जो ऊपर जाता है वो धूप के कारण, भाप के कारण कोई देखते हैं। उसी प्रकार जब आप भजन भक्ति सत्संग कीजिएगा, ज्ञान ध्यान साधना कीजिएगा, सारा विषय वासना को त्याग दीजिएगा, तब ये परमात्मा आपके आत्मा को अपने लोक में लेकर चल जाएंगे और आपका जन्म मरण छूट जाएगा, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा, कल्याण होगा। मुक्ति इतना आसान नहीं है, इसलिए सब झूठ बोलते हैं। ये सब भ्रम के फेरा मत पड़िए। आप जब तक भ्रम में रहिएगा तब तक आप ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। इसलिए भ्रम को ख़त्म कीजिए। आपके भीतर में जो भाई है वो भाई को ख़त्म कीजिए, तब आप अभाई होइएगा, मुक्त होइएगा। तो जब तक आपका अंदर भाई रहेगा तब तक आप अभाई नहीं हो सकते हैं, आपको मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकता। मेरी वाणी से कहीं
किन्हीं को त्रुटि हुआ होगा, कमी हुआ होगा, तो हम अपने आत्मा पर हाथ रखकर आप लोग से क्षमा मांगते हैं कि आपको आत्मा को ठेस पहुंचाना मेरा कर्तव्य धर्म नहीं है। सुख शांति देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको निंदा शिकायत हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि मनुष्य से बड़ा कोई धरती पर भगवान नहीं है, मानव से बड़ा कोई भगवान नहीं है। मानव है तब मंदिर है, क्योंकि मानव ही मंदिर बनाया है। क्योंकि आप बनाए मंदिर, तो आपको लग रहा है कि भगवान मेरे मंदिर में है, लेकिन आपका शरीर, मेरा शरीर के बनाया? भगवान। तो जब आप मंदिर बनाए तो आप कह रहे हैं कि मेरा भगवान मंदिर में है, तो ये जो शरीर जो बनाए मनुष्य का, मानव का भगवान बना है, तो भगवान इस शरीर में रहेंगे, इसकी मंदिर में रहेंगे? ये आपके हृदय में वो रहेंगे। तो जब आपके बनाए हुए मंदिर में आप सोच रहे कि मेरा भगवान वहाँ है, तो आपका शरीर या मेरा शरीर जो है ये परम तत्व परमात्मा बना है, तो परमात्मा ई मंदिर में रहेंगे, वो मिट्टी वाला मंदिर में नहीं रहेंगे। आपके बनाए हुए मंदिर में भगवान नहीं रहेंगे। जो परमात्मा जो मंदिर बना है उसमें रहेंगे, और आपको लग रहा है कि जो हम मंदिर बना है उसमें मेरा भगवान है, आप वहाँ खोज रहे हैं। लेकिन भगवान अपना मंदिर में है, जो मनुष्य के हृदय में चेतनात्मा राम है, वही राम है, दूसरा कोई राम नहीं है। ये शंकर भगवान भी कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। कहाँ बताए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम। सदा माने क्या होता है? सोमारी की सामान। सदा माने 12 मास निरंतर। सदा बसंतम हृदय रविंद्रम, देवघर में नहीं करें, हम हृदय में रहते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। और अकेले नहीं, सदा भवानी माने शंकर भगवान, पार्वती, गणेश जी, कार्तिक, अकेले नहीं, सदा बसंतम हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। अकेले नहीं है, सब है। श्री रामचंद्र भी कहते हैं कि हम अयोध्या में नहीं है, हम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी बिरज अविनाशी। प्रकृति पार, वो कह रहे हैं हम अयोध्या पार है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उर माने होता है हृदय, हम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। वो अविनाशी, इच्छा रहित, माया रहित परम तत्व परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। कृष्ण महाराज कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तीर्थता। ईश्वर माने परमात्मा, सर्व माने सभी, ईश्वर सर्व माने सभी, भूतेषु, भूत माने प्राणी, सु माने लगे तो सही प्राणियों में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठता, हम सभी प्राणियों के हृदय में कर्म के हिसाब से रहते हैं। कहाँ बताए? शिव भी कह रहे हैं, राम भी कह रहे हैं, कृष्ण भी कह रहे हैं। चलिए दुर्गा जी से पूछ रहे हैं कि दुर्गा मैया आप कहाँ रहते हैं? तो यही बात कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी बोल रहे हैं दुर्गा देवी की या देवी, या माने जो, देवी माने देवता, या देवी सर्व, सर्व माने सभी, भूतेषु, भूत माने प्राणी, सु लगा हुआ है तो सभी प्राणियों में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। ये हमको बोलने का शक्ति कौन दे रहा है? या आपको बोलने का, देखने का, सुनने का शक्ति कौन दे रहा है? जो अंदर शक्ति बैठल है वही शक्ति तो माता हैं, देवी हैं, दुर्गा हैं। वो अंदर बैठल हैं तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो अगर आपके अंदर में शक्ति नहीं रूपी वो बैठे रहेंगे तो आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, दुर्गा देवी को पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु, भूत मन होता है प्राणी, तो प्राणी पदार्थ है कि माने जीव है, और जो आप दुर्गा जी के पूजा कर रहे हैं वो पदार्थ है कि प्राणी है? तो खुद दुर्गा जी कह रहे हैं कि हम पदार्थ हैं और यहाँ प्राणी में हम अंदर में रहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमे नमः। तो दुर्गा भी कह रहे हैं कि हम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, पूजा कर रहे हैं पदार्थ वाला और मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला। ये सब भ्रम है, इसी भ्रम में पढ़ करके इंसान पड़े हुए हैं, जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके माता ही दुर्गा हैं, आपके बहन ही देवी हैं, आपके पत्नी ही देवी हैं, आपके बेटी ही सरस्वती है, बाहर में कोई नहीं है। बस आपको ज्ञान बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। ज्ञान बुद्धि विवेक इस्तेमाल कर लिए सत्संग में चल जाइएगा, सत्संग सुन लीजिएगा, ज्ञान ध्यान साधना आपके अंदर में उत्पन्न हो जाएगा कि सही कार्य करने का सोच समझ शक्ति हो जाएगा। तो सारे विषय वासनाओं को हटाइएगा तो
तो फिर आप राम, बुद्ध, महावीर, शिव, कबीर, दुर्गा देवी बन सकते हैं, देवी बन सकते हैं, राम बन सकते हैं। वो खोजने से नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुमको राम बना देना चाहते हैं, तुमको देवी बना देना चाहते हैं, दुर्गा देवी बना देना चाहते हैं, सरस्वती बना देना चाहते हैं। वो पूजने के लिए नहीं कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, सीधे राम बनाना चाहते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हम राम को खोजेंगे, तो राम तो आप ही हैं, कृष्ण तो आप ही हैं, हम ही आप हैं, तो फिर खोज कहाँ रहे? यही भ्रम है। जिस दिन आप अपने आप को राम, शिव, कृष्ण समझ जाइएगा, उस दिन आपको उद्धार कल्याण हो जाएगा। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, फिर आपका बेड़ा पार है, मोक्ष मुक्ति है, कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन के साहेब बन के साहेब बन के।